जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो कैसे आपको मिला और क्या फीलिंग थी तभी? पहला शूट जो मैंने किया था वो एमी जैक्सन के साथ था। फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज स्पेशल, और किसी सेलिब्रिटी के साथ काम करना, राइट। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी नया था, थोड़ी सी डरी हुई भी थी। एड से अचानक से एक धर्मा मूवी में आना, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? क्या होता है ना, हमारे इंडस्ट्री में वैसे हम लोग बहुत जल्दी स्टीरियोटाइप हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ एड फेस है, एड्स के ऑडिशंस दे दे के एड फेस तो बन गई थी, बट मूवी के लिए कोई नहीं बुलाता था। देन जोगी मलंग सर, ही इज़ अ वेरी बिग कास्टिंग डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे बुलाया था शेरशाह के ऑडिशन के लिए, एंड मुझे लग रहा था मेरा नहीं होगा, बट आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी। डायरेक्टर को मेरा जो रॉनेस था वो पसंद आया। अभी आपकी एक फिल्म आ रही है, रीमेक है कल्ट फिल्म की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सो कपकपी जो है वो साउथ की फिल्म थी, रोमांचम। इस फिल्म में मेरा जो पार्ट है मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती उस पार्ट के बारे में, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्विस्ट है फिल्म में, एंड मज़ा आएगा देख के। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड न्यूज़। और आज मेरे साथ है एक जानी मानी हस्ती जिनको आप लोग ने टीवी पे तो देखा ही देखा हो 100%, क्योंकि ये एक ऐसा फेस है ना कि आप फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब हो या टीवी हो या कुछ भी, एड्स कितना भी स्किप कर लो आपको दिखेगी। ये वैसे अभी इन्होंने 100+ TVC किए हैं और सारे ए लिस्टर्स के साथ, उनकी बहन उनके साथ पैरेलल आपको दिखी ही होंगी, तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। उनका नाम है मनमीत कौर। एंड हाय मनमीत, वेलकम टू द शो। हाय हर्षिता, थैंक यू सो मच। कैसे लग रहा है आपको कि पॉडकास्ट कर रहे हो आप? लाइक इतनी सारी एड फिल्म्स की आपने, अबव 100, तो मतलब ये थोड़ा लंबा चलेगा, एड्स की तरह नहीं कि अब शूट करके निकल गए। तो आज बहुत सवाल जवाब होगा, तो आप प्रिपेयर्ड हो? प्रिपेयर्ड तो नहीं हूँ, बट आई एम एक्साइटेड। लेट्स सी आप क्या पूछते हो मुझसे, बट आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपने बारे बता सकती हूँ, बिकॉज एड्स आई हैव अ लॉट टू शेयर। ओके, सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहली बात तो चंडीगढ़ दी कुड़ी है, रांची में आपने अपनी पढ़ाई की है, तो बॉम्बे का सफ़र कैसा रहा? काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी चीज़ें हुई है। सो स्मॉल टाउन से हूँ, चंडीगढ़ भी छोटा शहर है, रांची भी छोटा शहर है। यहाँ आई थोड़ा एडजस्टमेंट में थोड़ा स्टार्टिंग में लगा, बट आई थिंक आई एम लविंग दिस सिटी नाउ। ओके, जैसे कि एक्टिंग परस्यू करते हैं तो जो स्मॉल टाउन के होते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है, जैसे पता चलता है एक्ट्रेस बनना है या ये इंडस्ट्री में कुछ परस्यू करना है, तो सबसे पहले मना करने वाले फैमिली होते हैं। तो उनको कैसे कन्विंस किया, या फिर वो सपोर्टिव थे? वो जो आपका जर्नी था वो कैसा रहा? सो बेसिकली मेरी एक स्मॉल फैमिली है, तो आई लॉस्ट माई डैड इन अ वेरी टेंडर एज। तो मम्मी है, मम्मी इज़ वेरी सपोर्टिव। तो आई थिंक माई मॉम नोज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, और मम्मी बहुत सपोर्ट करती है मुझे, और मम्मी को पता है कि मेरी बेटी जो कर रही है अच्छा ही करेगी। सो चाहे वो बॉम्बे हो या कहीं भी जाए, तो शी इज़ ऑलवेज देयर एज अ स्ट्रेंथ टू मी। तो मम्मी सपोर्टिव है और फैमिली भी मेरी। That's sweet। तो जैसे आप बॉम्बे आए तो आप किसी को जानते थे? क्योंकि यहाँ पे आके कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, घर, ये सारी चीज़ें फिगर आउट कैसे किया आपने? सो एक ब्यूटी पैजेंट, टीनेज ब्यूटी पैजेंट जीता था मैंने, एंड उसमें ऐसा था कि एक एजेंसी थी क्वान, जो कि अभी कलेक्टिव आर्टिस्ट नाम है उनका। तो उस एजेंसी ने मुझे साइन किया था, तो एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि मैं वो कॉन्टेस्ट जीती थी। एंड इट जस्ट हैपेंड कि यू नो कोई ऐसे जानती नहीं थी मैं किसी को, बट सिंस वो लोग थे तो एक आइडिया आया कि कहाँ पे ऑडिशन देना है, वो बताते थे कि इधर जाओ। ग्रूमिंग हुई, तो थोड़ा एक आइडिया भी आया कि यू नो आई मेट द राइट पीपल, सो दैट्स हाउ माई जर्नी बिगैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बॉम्बे सपने लेके तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर ठोकरें खा के भाग भी जाते हैं। तो बॉम्बे इज़ नॉट वेलकमिंग फॉर एवरीवन। सो ग्लैड कि आपको सही लोग मिले। सो जैसे 100 TVC एड्स किए हैं आपने, तो उसमें जैसे जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो
कैसे आपको मिला और क्या फीलिंग थी तभी? एक्चुअली फर्स्ट मेरे 2 इंसिडेंट्स है जो मैं आपसे शेयर करूँगी. सो पहला शूट जो मैंने किया था वो एमी जैक्सन के साथ था. वो एक अगेन एक कॉन्टेस्ट था जो मैं जीती थी. एंड इट वाज अ शूट फ्रॉम रिलायंस. तो रिलायंस ट्रेंड्स का शूट था दिवाली का, मेरा और एमी का साथ में. एंड वो पहली दफ़ा मैं देख रही थी सेट और सारी चीज़ें. एंड ऑल्दो वहाँ पे भी एज अ विनर मैं आई थी, बट पहली बार देखा तो फर्स्ट टाइम इज़ ऑलवेज स्पेशल. और किसी सेलिब्रिटी के साथ काम करना, राइट. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी नया था, थोड़ी सी डरी हुई भी थी. थोड़ा सा एक वो लगता है कि यू नो शी इज़ अ स्टार, आप उसके साथ कैसे शूट कर रहे हो. ऑल्दो शाहरुख खान के साथ नहीं किया शूट, बट एमी जैक्सन फॉर मी वाज यू नो बिग नेम, बिकॉज अभी हाँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम इन बॉम्बे शूटिंग, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था. एंड अगेन द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई गॉट, सो इफ आई कैन नेम द ब्रांड. हाँ, यू कैन. हाँ, सो डव का प्रोजेक्ट था, दैट वाज माय फर्स्ट एड. एंड उसका शूट वो सोलो था, प्रिंट था, एड थी. तो वहाँ पे सारे लाइक मेरे तो इनफैक्ट जो क्लाइंट्स थे वो आउट ऑफ इंडिया से थे, तो वो भी मिली था कि ओ माय गॉड, आई मीन दीज पीपल आर हियर. और यू नो मैं मेरी पिक्चर्स जाएगी वहाँ, ये लोग देख रहे हैं, दे रियली लाइक मी. तो मुझे उस यू नो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बिल्टअप हो रहा था अंदर. जो जैसे मैंने आपको बताया कि एमी जैक्सन के टाइम में जो शूट था, तो वो मैं थोड़ा सा फील कर रही थी कि यू नो ये तो स्टार है और मैं तो नई आई हूँ, तो सारा टेंशन उधर होगा. तो यू नो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती है. बट वो डव के टाइम में आई वाज लाइक आई एम द फेस ऑफ दिस ब्रांड. राइट. काफी एक्साइटिंग था. तो मुझे जैसा आपने बताया यू आर द फेस ऑफ, मुझे ना फैशन वाला वो सीन याद आ गया जहाँ प्रियंका चोपड़ा वो कर्टन्स खोलती है और खुद को होर्डिंग पे देखती है. तो वैसा आपका मोमेंट हुआ था, क्योंकि ब्रांड्स के तो होर्डिंग्स होते ही है. या बहुत बार मैंने एक्चुअली ऐसा फेस किया है. एक बताती हूँ आपको. सो मैं थोड़ी सी ना डिप्रेस हो गई थी. रांची में थी उस टाइम, और आई वांट टू गो बैक टू बॉम्बे. एंड आपको पता है कि बॉम्बे में हमें कितनी फ्रीडम है. हमें चाहे रांची हो, चंडीगढ़ हो, या कोई भी दूसरा शहर हो, हमें वो लगता है जब तक, क्योंकि लड़कियां हम यहाँ पे बाहर एनी टाइम जा सकती है, यू नो वो काइंड ऑफ फ्रीडम दैट वी हैव. तो मुझे लग रहा था काफ़ी बंद यू नो फैमिली 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, अकेले नहीं जा सकते, किसके साथ जा रहे हो. तो थोड़ी सी मैं आई वांटेड टू गो बैक टू बॉम्बे. देन फिर क्या हुआ, मैं ड्राइव पे निकली एंड मैं आई वाज लाइक वेरी सैड. और मैं अचानक से देखती हूँ रांची में एक एरिया है ओवर ब्रिज वाला. अब मैं जैसे मेरी नज़र पड़ी, मेरा पीटर इंग्लैंड का शूट किया था मैंने, और उसकी होर्डिंग लगी हुई इधर, ठीक है. आई लुक एट दैट एंड आई दैट्स मी. फिर मैं इधर देखती हूँ, ओह इधर भी है. मतलब मुझे समझ नहीं आया था मैं कहाँ उतर के कौन सी होर्डिंग के साथ फोटो लूँ. तो मैं वो जो ब्रिज था ना, वो बीच में जो होता है ना एरिया, सो मैं ब्रिज के बीच में जाके खड़ी हो गई थी. एंड लाइक 4-5 होर्डिंग्स थे मेरे आसपास, एंड आई वाज लाइक ऐसे, एंड देन आई गॉट अ पिक्चर क्लिक देयर. तो वो मेरे काफ़ी मतलब मुझे बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए. देन एक और मेरे साथ ऐसा, बट ऑफ कोर्स होर्डिंग्स तो जब लगती है तो यू नो काफ़ी एक्साइटिंग होता है. एंड लाइक स्किन प्रोडक्ट्स भी किए हैं, तो उसमें भी प्रोडक्ट में अपने आप को देखा था मैंने. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्रीम के ट्यूब में मैं हूँ. एंड यू नो पीपल आर लाइक लिटरली दे विल बाय दिस प्रोडक्ट एंड मैं सबके घर जाऊंगी, यू नो काइंड ऑफ लाइक दैट. इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग. ऐसा कोई ब्रांड है, ऑफ कोर्स इमोशनल, ऐसा कोई ब्रांड है जो मतलब आपने कभी सोचा नहीं था एंड आपको मतलब वो उसका मिल गया? ऑनेस्टली मैंने तो कोई भी ब्रांड नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा. और क्योंकि सी बॉम्बे में इतनी सुंदर लड़कियां हैं, पूरे इंडिया में इतनी सुंदर लड़कियां हैं, दिल्ली गर्ल्स ये वो, और मैं छोटे शहर से थी, तो मुझे लगता था कि शायद बड़े शहर की लड़कियां यू नो, एंड दे ऑल मॉडल काफ़ी सारी लड़कियां ऐसे मॉडल्स भी है ना. तो मुझे लगता था कि शायद कैसे, तो अनएक्सपेक्टेडली, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि अनएक्सपेक्टेडली मेरे साथ इतनी चीज़ें हुई हैं कि आई कैन ओनली थैंक गॉड. लाइक आई फील ब्लेस्ड.
अच्छा, ये का एड का सफर, लेकिन एड से अचानक से एक धर्मा मूवी में आना, वो तो मतलब सिक्सर से भी सिक्सर है, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? क्या होता है ना, हमारे इंडस्ट्री में वैसे हम लोग बहुत जल्दी स्टीरियोटाइप हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ एड फेस है, अरे ये तो सिर्फ सीरियल करती है, या ऐसा। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अल्टीमेटली वी ऑल एक्टर्स वांट टू डू फिल्म्स 100%। तो मैंने एड से शुरुआत की, कई लोगों ने डायरेक्ट मूवीज से भी स्टार्ट किया होगा, एंड अभी तो सीरियल वाले भी फिल्म्स कर रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसा था कि मुझे कोई बुलाता नहीं था मूवी के ऑडिशंस के लिए, बट आई वांटेड टू। तो एड्स के ऑडिशंस दे दे के एड फेस तो बन गई थी, बट मूवी के लिए कोई नहीं बुलाता था। देन जोगी मलंग सर, ही इज़ अ वेरी बिग कास्टिंग डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे बुलाया था शेरशाह के ऑडिशन के लिए, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे मूवी के ऑडिशन के लिए बुलाया है। एंड देन दे वर लाइक कि हाँ, मतलब ऑफिस से जब मुझे कॉल आया थे कि नहीं, वी वांट टू टेस्ट यू। तो मैंने बोला ओके। फिर मैं गई, मैंने लिटरली आई वाज लाइक आई हैव टू डू दिस। मैं बहुत अच्छे से ऑडिशन देना चाहती थी, तो प्रॉपर अच्छे से सलवार सूट पहन के आई रिमेंबर आई वेंट एंड वहाँ पे ऑडिशन दिया। हमारे 2-3 राउंड्स हुए थे, एंड एंड में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जब लास्ट में हम डायरेक्टर से मिलते हैं, बिफोर एवरीथिंग गेट्स लॉक फाइनलाइज्ड, तो व्हाट हैपेंड कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बकवास करके आई हूँ वहाँ पे, क्योंकि अब उस समय एज भी काफी छोटी थी, है ना, काफी आई वाज almost a teenager, आई वाज अ टीनेजर। तो अभी क्या हुआ कि मैं वहाँ गई एंड आई वाज लाइक, थोड़ा सा लेट भी पहुंची थी 5-10 मिनट, एंड आई वाज, मैं डायरेक्टर बोल रही हूँ ओह आई एम सो सॉरी, ये वो बचकांड बिहेवियर। एंड देन मैंने बोला यार क्या बोल के आई हो मनमीत, एंड मुझे लग रहा था मेरा नहीं होगा। तो बट आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी। डायरेक्टर को मेरा जो रॉनेस था वो पसंद आया, एंड ही वाज लाइक दिस इज हाउ आई वांटेड माय मोना टू बी, एंड या यू आर देयर। वाओ, तो मतलब सेट पे कैसा रहा, लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, सबके साथ हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं शेयर करती हूँ, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट आया, जब मैंने साइन किया बेसिकली धर्मा के ऑफिस में जाके, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट जब मैं लेके जा रही थी घर, एंड वो एक मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं किसको फ़ोन करूँ, किसको बताऊँ, क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स आप अपने दोस्तों के साथ भी नहीं शेयर करना, नजर इज फॉर रियल। और मैं सोच रही हूँ हाय वाहिगुरु, ओ माय गॉड सीरियसली मुझे ये फिल्म मिल गई। ये मेरा पहला ऑडिशन था मूवी का और मुझे मिल गया। तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी मेरा हो गया, हाँ ऐसे। माय मॉम वाज लाइक ठीक है शांति, हुन टिंडोरा ना पिटी। सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, या। सो अगेन ओके, सो जब सेट पे गई, एंड आई रिमेंबर जब मैंने सिद्धार्थ, क्यारा, इन सबको पहली बार देखा, विष्णुवर्धन सर थे और वो पूजा वाला डे था। तो जब स्टार्टिंग में पूजा होती है, बाकी कोई एक्टर्स नहीं थे वहाँ पे, बट सिद्धार्थ, क्यारा वो दोनों थे। और मुझे याद है शब्बीर बॉक्स वाला सर, हु इज द को प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे बुलाया, एंड ही वाज लाइक कम मनमीत, वो पूजा में बैठो हमारे साथ। एंड आई वाज लाइक मैं यहाँ मतलब आप लोगों के साथ, ऑल्दो आई वाज थिंकिंग कि मुझे नहीं बैठाएंगे, है ना, दे आर मेन लीड्स। तो मैं ऐसे पीछे पीछे रह रही थी। दे वर लाइक नहीं कम यू सिट, और दे वर लाइक कि तुम्हारी पहली फिल्म है ना, यू सिट, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू नो तुम ये फिल्म कर रही हो। एंड बिकॉज फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट एड, जैसे आपने मेरे फर्स्ट एड के बारे में पूछा ना, सो फर्स्ट फिल्म भी बहुत स्पेशल होती है, हमेशा स्पेशल ही होते हैं कुछ भी। तो आई रिमेंबर मैं पूजा में ऐसे बैठी हूँ, मेरे हाथ पैर ऐसे हो रहे हैं, लाइक अच्छा मैं बैठी हूँ, ओके लोग मुझे देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। एंड क्यारा सेड, दे वर आल्सो लाइक हाय मोना, हाय। अभी तक वो लोग लाइक आई थिंक मोना मुझे ज़्यादा बुलाते हैं। ओह ओके। हाँ। अभी आपकी एक फिल्म आ रही है, ये तो चलो आ गई, आपको आपका स्टारडम भी मिल गया, आपने धर्मा की मूवी कर ली, अब आपकी एक फिल्म आ रही है जो कि एक रीमेक है कल्ट फिल्म की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सो कपकपी जो है वो साउथ की एक फिल्म थी, रोमांचम।
आपने देखी है? नहीं, मैं साउथ फिल्म। अच्छा है, साउथ फिल्में नहीं देखी, अब आप ये हिंदी देखोगे आपको और मजा आएगा। डन, अब आप हो तो देखूंगी मैं फॉर श्योर। एब्सोल्युटली। ऑल्दो इस फिल्म में मेरा जो पार्ट है मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती उस पार्ट के बारे में, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्विस्ट है फिल्म में, एंड मज़ा आएगा देख के। इट्स क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी हॉरर कॉमेडी काइंड ऑफ मूवी। हॉरर आपने पहले भी ये जॉनर में कुछ किया हुआ है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? मैंने किया है बट वो अभी रिलीज नहीं हुई है, तो अभी ये हॉरर वाले में मेरी पहली फिल्म होगी। ओके, इंटरेस्टिंग, तो जरूर देखेंगे। इसमें कौन थे बाकी जो सेलिब्रिटीज, और कैसा रहा काम करना उनके साथ? इसमें तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और भी बहुत सारे लोग हैं, जय ठक्कर। तो इस फिल्म में मैंने तुषार के साथ स्क्रीन शेयर किया है, तो मैं श्रेयस से तो नहीं मिल पाई, बट आई एम श्योर इज़ अ वेरी गुड पर्सन, जैसे मैंने उनके बारे में सुना भी। बट तुषार, इट वाज वेरी गुड वर्किंग विद हिम, एंड डायलॉग्स थे उनके इसमें? हाँ, तुषार डायलॉग्स थे। आओ नहीं करे क्योंकि आपने बोला हॉरर है, मुझे लगा भूत को देखे ए ओ आओ यो आओ कर रहे, तो अभी वो क्या पता कर रहे होंगे, वो मूवी देख के पता चलेगा। बट या उन्होंने बोला तो है वैसे फिल्म में ए आओ के अलावा। अभी आप एड्स कर रहे हो, मूवी भी कर ली, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी हुई है इतने सालों से इंडस्ट्री में चेंज हुए पिछले 5 साल से, वो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास भी जाओ तो अब पोर्टफोलियो या प्रीवियस वर्क नहीं देखते, आपका इंस्टाग्राम का लिंक मांगते हैं। तो इससे आपको थोड़ा बहुत बैकलैश हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ जो आपके ऐड के बजट्स थे पहले, जो जितने ब्रांड्स आपको साइन करते थे सडनली रिप्लेस होने लग गए विद इन्फ्लुएंसर्स। ऐसा कुछ आपने देखा जो शिफ्ट हुआ पिछले 5 सालों में? सी, मुझे तो इतना पता है कि सी वैसे ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट वर्किंग हार्ड, बट आई थिंक एक्टर्स वर्क हार्डर, बिकॉज आपको पता है आप क्या कंटेंट बना रहे हो और लोगों ने देखना है, आपने पता है कि आपने अपने पेज में डालना है। बट हम एक्टर्स, वी वेट फॉर द कॉल्स, वी गिव ऑडिशंस, हम क्यूज में भी खड़े हो चुके हैं, है ना? सो वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट। तो ये सोशल मीडिया के टाइम के पहले वाली बात मैं आपको बता रही हूँ, कोविड के पहले वाला। सो जैसे शेरशाह का भी ऑडिशन मैंने जब दिया तो ऑफ कोर्स और भी कितनी लड़कियां थी जिन्होंने ऑडिशन दिया होगा, है ना? तो उनमें से आपको अच्छा परफॉर्म करके निकल जाना, तो वो एक लक और रिजेक्शन वाला एस्पेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ऑर्गेनिक एक्टर्स। राइट। पहली बात तो आपको कई जगह से आपको मतलब आपको बुलाते भी नहीं हैं कई लोग। जैसे मैंने आपको बोला कि एड्स करती थी तो मूवीज के लिए नहीं बुलाते थे, उनको लगता था कि क्या करेगी, इसको शायद नहीं आती होगी एक्टिंग। तो अभी इन्फ्लुएंसर्स का ऐसा है कि ठीक है, पीपल हैव जस्ट अभी उनको एक अच्छा मिल गया कोविड के बाद, तो सारे सोशल मीडिया ज़्यादा देखने लग गए, रील्स वगैरह। मुझे याद है कि इंस्टाग्राम का भी जब ये रील स्टार्ट होने वाला था तो मुझे भी उन्होंने पिक किया था, लाइक वन ऑफ द क्या बोलते हैं द टैलेंट्स जिनके रील्स वो लोग वो करते। बट उस टाइम आई वॉज नॉट इन बॉम्बे, तो आई मिस दैट चांस। और टिकटॉक पे भी जब वीडियो बनाने का ट्राई किया तो फैमिली वालों ने डिलीट करवा दिया कि ये क्यों कर रही हो, है ना? वो एक हो जाता है, पता है, एक बहुत पतली सी लाइन होती है एक एक्टर की और एक ऐसे टिकटॉकर की, तो वो एक छापा पड़ जाता है, तो लोग बोलते हैं मत करो मत करो, बट इवेंचुअली वो पैसे छाप रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद में अब जैसे काइंड ऑफ स्ट्रगल्स दैट आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ, ऑडिशंस देना, क्यू में खड़े होना, और जब मैं देखती हूँ कि अभी इन्फ्लुएंसर्स उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉलोअर्स, इनफैक्ट कितने लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने फेक फॉलोअर्स बाय किए हैं, है ना? तो अभी फेक फॉलोअर्स के हिसाब से अगर आप किसी को काम देते रहे हो तो आई थिंक दैट्स नॉट राइट, बिकॉज मैं भी चाहूँ तो मिलियन फॉलोअर्स कर सकती हूँ। मुझे कितने लोगों ने ऐसे बोला, मनीता आपके तो इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, तो ये तो आई एम लाइक कि अभी बोलो, अभी भी कर सकती हूँ, जस्ट लाइक माई डिसीजन दैट आई एम नॉट डूइंग इट एंड आई वॉन्ट टू जस्ट कीप इट वेरी। इनफैक्ट कमेंट्स भी लोगों को लग रहा होगा अरे इसके तो इतने कमेंट्स लाइक्स गाइस सब खरीदा जा सकता है। बट ये आप जितने रॉ रहते हो, आप
उतना बेटर है, बिकॉज आपको ऑर्गेनिकली जितना मिल रहा है, क्योंकि वो जेन्युइन लोगों ने आपके कमेंट पे पोस्ट Correct. किया है, राइट? और वो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक ना मैंने कोलगेट की एड, बेसिकली एक कोलगेट के एड का ऑडिशन में दे रही थी। एंड हमारे टाइम में ऐसा था कि यही कोविड के पहले, विदाउट सोशल मीडिया वाले टाइम का, ऐसा था कि आप जब ऑडिशन करते थे ना तो स्माइल करके दिखाओ, फिर स्माइल किया, फिर ओपन योर माउथ, फिर वो क्लोजअप, है ना, आपके मुंह के अंदर कैमरा ही डाल देते थे इन शॉर्ट। तो उसके बाद मैं वन फाइन डे लोखंड वाला, आफ्टर कोविड लोखंड वाला ऐसे वॉक कर रही थी, एंड मैं देखती हूँ बड़ी सी होर्डिंग, किसकी? डॉली सिंह की। शी हैज़ अ वेरी प्रिटी स्माइल, बट ऑफ कोर्स वो फ्लॉज उनको फिर उस टाइम फ्लॉ नहीं लगा। बट इट्स गुड दैट थिंग्स हैव चेंज्ड इन अ वे, बट आई थिंक हमें ज़्यादा हमारे से ज़्यादा मजदूरी कराई गई। हाँ, मतलब वो सब चीज का टाइम होता है, वो ट्रेंड में है तो वो चल रहा है। सी आज हम भी उनके बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई मॉडल होती सुंदर सी तो वो इग्नोर भी हो जाता, ऐसे हाँ जस्ट अनदर प्रिटी फेस। या बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले ही काश मुझे इतना नहीं फेस करना पड़ता। आई विश वैसा हर कोई चाहता है ना कि चीज़ें अच्छे से हो जाए, इतना नहीं देखना पड़े। मतलब मेरा है कि मैंने इतना कुछ देखा है, देन आई हैव अटेन्ड समथिंग, एंड अब जब दैट आई अटेन्ड दैट थिंग, तो जिस इंसान ने अभी बस अपना कैमरा लगा के नाच के व्हाटएवर ना दैट पर्सन, उसको बजट देने के लिए इनके पास बहुत पैसे, उसके तो इतने फॉलोअर्स, ओ माय गॉड वाओ, है ना। तो मुझे लग रहा है इतना मैंने जो अपना बॉम्बे में टाइम दिया है, तो मैं भी नाच के अगर वो कर लेती तो नो ऑफेंस ऐसे, है ना। I get it. हाँ, बिकॉज काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी है जो बहुत अच्छे कंटेंट डालते हैं, नॉट सेइंग कि सारे ऐसा, बड़ा लॉट ऑफ देम नाच के। हाँ, तो है अभी nobody can take that. Yeah. बट आपने भी तो एक बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर को रिप्लेस किया है। मैंने? हाँ, किसे? सो रिसेंट अपूर्वा मखीजा रिबेल किड जो कंट्रोवर्सी में फंस गई, फ्लिपकार्ट को वो रिप्रेजेंट कर रही थी, सब जगह मैं देख रही थी फ्लिपकार्ट। बट जब फ्लिपकार्ट के वीडियोस देखे तो मैंने आपको देखा और अपूर्वा मखीजा का कोई नामो निशान नहीं था। तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी इज ऑल्सो डबल एज ना, आप बकवास करोगे तो फिर आपके हाथ से चीज़ें भी चली जाती है। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट। तो फ्लिपकार्ट का जब आपको मिला और जो ये सीरीज कर रहे हो, मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगती है वो गीत वाली, एंड जो आप कबीर सिंह वाला, तो फ्लिपकार्ट का कैसे हुआ? उन्होंने आपको बोला कि अपूर्वा को रिप्लेस कर रहे हो, या फिर ऐसे ही एज अ नॉर्मल ब्रांड डील ही हुआ था? मैंने एक्चुअली सुना ज़रूर था कि लड़की रिप्लेस कर रहे, बट मुझे ये आज आपसे मालूम चल रहा है कि वो थी। ओ माय गॉड, ओके, आई हैड नो आइडिया गाइज। बट जब मेरे तक आई ये चीज़ कि ठीक है मनमीत, नाउ यू आर पार्ट ऑफ फ्लिपकार्ट, द न्यू फ्लिपकार्ट होस्ट, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल लुक्स ट्राई कर रहे मेरे पे। कभी मुझे गीत बना देते हैं, कबीर सिंह बना देते हैं, अनारकली बना देते हैं। अच्छा है, मज़े आ रहे हैं काफ़ी। आई एम एंजॉयिंग। सो वही है, सो बोलते हैं ना वो कर्मा घूम के आता है। अगर किसी कंटेंट क्रिएटर ने आपका काम छीना है तो आपने भी कसर नहीं छोड़ी। सो अभी बात करते हैं आपके एड्स वगैरह की इन टर्म्स ऑफ लाइक ए लिस्टर्स। सो आपने काम किया आलिया के साथ, शाहिद के साथ, शाहिद के साथ नहीं किया। अच्छा, तो ए लिस्टर्स में आलिया हो गई, फिर करीना, सोनम, आलिया, करीना, सोनम, वाओ। देन दीपिका पादुकोण, देन और कौन थी? Kiara तो of course I have. तो बेस्ट कौन लगा आपको? बेस्ट आई थिंक आलिया भट्ट। आई लव हर। आपसे पहले मैंने जो इंटरव्यू किया उन्होंने भी सेम बोला, आलिया, आई लव आलिया। आप भी यही बोल रहे हो? ओके, बट आलिया तो है, बट मस्तीखोर में ना आई थिंक शिल्पा शेट्टी इज ऑल्सो, आई वर्कड विद शिल्पा ऑल्सो। तो जैसे मुझे मेरा क्या है ना, मैं सबसे घुल मिल जाती हूँ। तो जिन लाइक हमारे जो को एक्टर्स होते हैं, तो हमारे इंटरेक्शंस तो होती ही हैं। तो आई रिमेंबर कि मैं ना दीपिका के बारे में कुछ उसके साथ शूट हुआ था तो कुछ बता रही थी। सो शिल्पा शेट्टी पीछे से आती, हाँ कौन, किसके बारे में ये? हाँ आई वांट टू नो।
यू नो हु दिस पर्सन इज, है ना. तो ऐसे फिर हम लोग गॉसिप वगैरह ये वो. बट स्वीट. आलिया मुझे इसलिए भी पर्सनली ज़्यादा पसंद आई बिकॉज उन्होंने, मुझे याद है हमारा 2 दिन का शूट था, सनसिल्क वी वर शूटिंग फॉर. और उन्होंने ना मुझे पूछा, लाइक वो खिचड़ी लेकर आई थी. सो शी वाज लाइक आई गॉट खिचड़ी या फिर दाल चावल था, याद नहीं आ रहा. सो शी वाज लाइक she asked me कि like you know you wanna have. then उसने मुझे ये भी पूछा like she's very sweet. क्या एक और बात, हाँ, she asked me कि since you have done so many ads मनी, तो कौन कौन सी एजेंसीज अच्छी है. और मैं उनको देख के सोच रही हूँ आलिया भट्ट is asking me, you know. तो Uno reverse. हाँ, but I really like that because you know मुझे वहाँ पे फील हुआ कि like you know okay so your opinions also matter. people want to know like you know Correct. आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो अच्छा लगा मुझे. that's I think काफ़ी grounded है आलिया. एंड कियारा ऑफ कोर्स शी वाज लाइक, मुझे प्यास लगी थी तो मुझसे मतलब अपना सिपर मुझे दे रही थी कि लाइक यू वांट टू हैव वाटर यू कैन हैव इट. सो I think I've worked with all Good people. I've worked with Katrina also. She was also very sweet. सब स्वीट है यार, कौन सारे स्वीट है यार हमारी इंडस्ट्री में. तो अभी एक्टर्स सारे स्वीट है. कोई ड्रीम एक्टर है जिसके ऑपोजिट आपको आना है? I think Ranbir, तो I really like Ranbir is a very fabulous actor. Rockstar में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बर्फी में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. तो पर्सनली I think Ranbir is an actor with whom I want to work. ओके. Opposite. कोई वैसे तो बहुत सारे हैं जिनके क्रश है कोई? क्रश तो नहीं है, सारे क्रशेस क्रैश ही हो जाते हैं एक्चुअली. हाँ, कुछ चीज़ पसंद आती है, कुछ नहीं आती है. तो और इतना हम ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, ऐसा कुछ नहीं है. बट काश हो, है ना. लड़के अप टू द मार्क नहीं आ रहे आजकल. अच्छे होंगे भी, आई थिंक हम कुछ ज्यादा ही ढूंढ रहे हैं उनमें. अब आप तो गीत वीत बन रहे हो, तो आप तो फिर आदित्य ही एक्सपेक्ट करोगे. आदित्य मुझे वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यू आर लाइक द रियल लाइफ गीत. हो सकता है हाँ, क्योंकि आप बोलते हो पंजाबी भी हो तो वो थोड़ा बहुत आ जाता है. बट मुझे आपका लुक कुछ हद तक कृति सनोन जैसा लगता है. आई डोंट नो कितने लोगों ने आपको ये बोला होगा. I've heard this a lot, even from Flipkart people I've heard this. Then एक ad थी, again पैराशूट की ad थी, and I was shooting with my sister. तो मुझे याद है सेट पे क्लाइंट्स स्क्रीन पे देख रहे थे and they were like, isn't she looking like Kriti Sanon? So shall we do an ad with Manmeet and Kriti? बट उसकी सिस्टर थी, मतलब है नूपुर सैनन. सिस्टर का कैंपेन था वो. हाँ, okay. तो वो टीवीसी था बेसिकली. तो उन्होंने नूपुर सैनन के साथ किया बेसिकली. Oh. तो मैं और मेरी सिस्टर वाला अलग हो गया, बट वो सेम एड उन्होंने नूपुर सैनन और कृति सैनन ने किया. वो जिसमें कृति सैनन आती है और ऐसे नॉक करती है, छोटी दरवाजा खोल, वो वाला एड. ओके वाओ, मतलब लुक से उसको डायरेक्टली एड ही मिल गया, मतलब पैराशूट ही मिल गया. हाँ, तो ऐसे कभी कभी इंडस्ट्री में बैकफायर भी कर जाता है. पता है, आप अगर किसी की तरह दिखते हो तो कभी आपको ये लगा कि बैकफायर किया कि नहीं, एवरीबडी टुक यू ऑन योर इंडिविजुअलिटी. मेरे साथ ऐसा है कि जो भी नई लड़कियां आती हैं, लाइक जो भी न्यू एक्ट्रेसेस है जो अच्छा कर रही है, उनके साथ बोल देते हैं मुझे कि आप उसकी तरह लगते हैं. पहले सोनम बोलते थे, कटरीना भी बोल चुके हैं. फिर बेसिकली whoever comes I look like them. एक अच्छा है ना. हाँ, एक मेरा सेंटर फ्रेश नहीं मेंटोस की एड थी, उसमें मुझे कह रहे थे शी लुक्स लाइक जैकलीन फर्नांडिस. तो मैंने बोला वाओ, सो आई लुक लाइक ऑल ऑफ देम काइंड ऑफ. कभी कभी सोचो ले लो फिर मुझे, इफ आई लुक लाइक ऑल ऑफ देम. वो ढल जाते हैं तो अच्छी बात है. बिकॉज कैटरीना कैफ के साथ मैं हर बार ये देखती हूँ कि वो कोई भी कैरेक्टर प्ले करती है ना, बट वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होता. मुझे वो कैटरीना कैफ ही लगती है क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट बाल एंड वो एकदम ऐसे पेक्यूलर लुक है, मतलब वो स्ट्रक्चर्ड लुक है. साइड पार्टीशन है, मुझे बहुत सुंदर लगती थी जब मैं छोटी थी ना. आई वाज लाइक कितनी क्यूट है, कितनी अच्छी है. बट वो बहुत डॉल लाइक लगता है, तो हर एक कैरेक्टर अडेप्ट नहीं करता. अगर आप बहुत लोगों की तरह दिख सकते हो, मतलब वो एक एक्टर के लिए एक एडवांटेज हो जाता है कि आप प्ले कर सकते हो डिफरेंट कैरेक्टर्स. You know, this is something that I'll agree because I remember मैं ना जैसे फॉर एग्जाम्पल कल शूट कर रही हूँ ऐसा कैरेक्टर जिसमें आई एम अ टीनेजर, ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे आई एम शूटिंग फॉर समथिंग जिसमें आई एम अ न्यूली वेड ब्राइड.
तो स्विच। हाँ, तो ऐसा। तो वही है ना, एक्टिंग, वही तो मज़ा है। अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि आपको मनीष मल्होत्रा का कोई ग्लैमरस शूट मिले एंड शो स्टॉपर बन जाओ, या फिर कोई कल्ट ऐसे विलेज में कोई फिल्म, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? See, I liked Alia Bhatt in Highway. I really, and since I'm an actor, I really want to do roles like those. मुझे हमेशा पंजाबी कैरेक्टर्स के लिए बुलाते हैं, आप मार्केट लुक बोलो तो मनमीत को बुलाओ, यू नो, ऐसा थोड़ा सा रहता है। बट आई थिंक आई वांट टू डू ऑल ऑफ दोज, जैसे अभी जो कौन सी बहुत पॉपुलर कोई नेटफ्लिक्स का है ना, लापता लेडीज, या तो जैसे वैसा कोई कैरेक्टर हो मुझे ले लो, है ना, just stand me up and you know do whatever I want to do, those kind of like hardcore acting, because यहाँ पे लोग ना काफी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ स्टारडम के लिए आते हैं, उनको एक्टिंग से फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ फेम चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने हैं। और कुछ लोगों को वो आर्ट के और क्राफ्ट के लिए आता है। सो आई थिंक प्रोबेबली दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि वो डिस्टिंग्विश हो जाता है थॉट प्रोसेस। अगर आप मुझसे ये पूछते ना कि हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, तो एक्टर में मैं आपको नवाजुद्दीन बोलती। आपने पूछा हु इज ऑपोजिट, लाइक हु इज ऑपोजिट वुड यू वांट टू बी, तो रणबीर इज एब्सोल्युटली इज अ फैबुलस एक्टर, बट नवाजुद्दीन इज ऑल्सो इक्वली गुड एज एन एक्टर। और शायद वो मैं इनफैक्ट उनके ना इंस्टाग्राम पे भी वो कुछ ना कुछ चीज़ें, शायद एक पेज है जो मैं फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, आई बैरली रिमेंबर द नेम ऑफ द पेज, बट वो हमारे फीड पे आता रहता है ना जब आप फॉलो करते हो, तो उसमें ना वो कुछ ना कुछ एक्टिंग टिप्स देते हैं, तो वो सब भी मैं देखती हूँ। एंड या ऑफ कोर्स, तो मॉडल वाला मेरे को इतना रैम्प वॉक वगैरह नहीं है, ऑल्दो टीनेज कॉन्टेस्ट वगैरह दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो तो बचपन में आई वांटेड टू बिकम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। वो तभी तो सुष्मिता सेन की एक डॉल भी आई थी बचपन में, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स की। आई वांटेड टू बी बारबी आल्सो, जैसे कटरीना कैफ की भी तो डॉल आई थी, एंड आई लव्ड कटरीना कैफ। तो राइट, तो अभी जो आपने फिल्म बताई तुषार कपूर के साथ, उसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स में हम देखेंगे मनमीत को आगे? मुझे तो खुद भी नहीं पता कि अभी क्या क्या चीज़ें आने वाली है पहले, है ना, जो मैं बात कर सकती हूँ जिसके बारे में, क्योंकि काम तो हमने किया हुआ है, बट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू रिलीज so that we can talk about it. Like अभी in fact about my film also I wanted to talk more, but you know अभी नहीं इतना बात कर सकते। Yeah, but it's like मुझे ऐसा लगता है कि I'm a very blessed child, and जैसे मैंने बताया कि आई वॉन्टेड टू बिकम मिस वर्ल्ड, तो मैं कहीं ना कहीं क्राउन भी पहन लिया, सैश भी पहन लिया, कॉन्टेस्ट तो जीत कर लिया, है ना। देन आई वॉन्टेड टू बी ऑन टीवी पे भी आ गई। इनफैक्ट ऐसा मेरे साथ होता था कि जब मैं आई ही ना, मैं बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ। क्या आपको 4 PM के पॉडकास्ट पे भी आना था? मुझे लग रहा था 4 PM पे बुलाओगे। हाँ, बट 7 PM हो गया। एंड बॉम्बे ट्रैफिक, तो हम और लेट हो गए। यस, सो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, तो आप काफी लोगों को होप्स दोगे जो भी ये इंटरव्यू देखेगा। एंड टचवुड वाहिगुरु, आई फील कि जो मैंने नहीं सोचा होता है ना, कई बार जैसे इफ आई वांट समथिंग बट आई एम लाइक ये मुझे कहाँ मिलेगा, बट वो मिल जाता है। तो जैसे जब मैं स्मॉल टाउन से निकल के, जब इसका फिनाले, तो हमारा जो कॉन्टेस्ट था उसका बॉम्बे में ही हुआ था, एंड आई वाज वन ऑफ दोज 16 मॉडल्स हु गॉट सिलेक्टेड। अब पहले मुझे था कि मैं यहाँ आ ही गई, बहुत बड़ी बात है भाई, मैं बॉम्बे आ गई यार, और क्या चाहिए। फिर मैंने जब क्राउन देखा, आई वाज लाइक अच्छा तो है, पर मुझे कहाँ मिलेगा। फिर मिल गया, एंड आई वाज लाइक ओह मिल गया। देन 3 months मम्मी को बोला मुझे प्लीज़ बॉम्बे रहना है, एक बार ट्राई करके देखते, बिकॉज एजेंसी साइन कर रही थी। करेक्ट। देन उसमें चीज़ें मिलने लग गई। देन 3 महीने के बाद हर्षिता, मैंने अपने घर से कभी एक पैसा नहीं लिया। वो जो 3 months स्टार्टिंग के, दैट्स इट। माई मॉम सपोर्टेड मी, बट आफ्टर दैट आई थिंक आई एम सेल्फ मेड पर्सन नाउ। और क्या चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा मनमीत आपसे बात करके, एंड आई होप कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, जो बॉम्बे आ रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी एक पॉजिटिव, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज होते बोलते मेरे साथ बुरा हुआ, ये हुआ, कास्टिंग काउच हुए, तो लोग ज़्यादा नेगेटिव ही बोलते हैं जो स्ट्रगल स्टोरीज होती है। तो आपने
फिर भी टचवुड Yeah. काफी पॉजिटिव बोला, तो किसी को होप भी। मुझे लगता है हर्षिता, मेरी एक चीज़ है, मैं लोगों से ऐसे मिलती ही नहीं हूँ। जैसे अगर मुझे कोई डायरेक्टर बोले, प्रोड्यूसर बोले, जब तक कि मुझे नहीं पता होगी ये इंसान ही इज एक्चुअली गिविंग मी दैट, क्योंकि हम इतने समझदार Vibe तो हो ही तो आ ही गए जाता हैं, है, वी right. लिव इन बॉम्बे, वी नो Yes. वी आर नॉट, अभी वो छोटे बच्चे नहीं है ना हम लोग, छोटी बच्ची हो क्या, नहीं है ना, तो अभी इतना समझ में आ गया, तो वो Correct. नहीं मैं मिलती हूँ किससे, तो दैट आई थिंक वो चीज़ भी बहुत वर्क करती है, 100%। क्योंकि आपको फिर आपके एक्टिंग के बेसिस पे ही सिलेक्ट किया जाता है। राइट। सो लास्टली आप कुछ बोलना चाहोगे, आपका एक्सपीरियंस पॉडकास्ट पे आके? बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशल रहा, बिकॉज अगेन आई थिंक ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एंड आई एम वेरी हैप्पी हर्षिता, इट्स विथ यू, एंड हम glad एक दूसरे to. को पहले से भी जानते Yes. हैं, एंड यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फर्स्ट होस्ट। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। ओके गाइस, हाय, मैं हूँ मनमीत कौर, और या आप लोग तो मेरे ऑडिशन के क्लिप्स भी देखते होंगे मेरे यूट्यूब पे, एंड अब ये प्लीज़ पॉडकास्ट भी देख लेना, इट्स गोना बी फन, एंड या keep following me on my Instagram and on my YouTube, and follow 4 PM Bollywood News.